हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डार्क स्टोरीज़ पर। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलेगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी कहानियाँ आपको मिल सके। मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए और डरावनी कहानियाँ सुनिए। फ्रेंड्स, मैंने इस चैनल पर आपको वह सच्ची कहानियाँ जो या तो किसी ने हमारे साथ शेयर की है या फिर हमने कहीं बैठे सुनी है, वह आपको सुनने के लिए मिलेंगी। अक्सर करके जब हम अपने गांव जाते हैं तो रात को सब एक जगह बैठे होते हैं, फिर ऐसी ऐसी डरावनी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि रात को नींद भी आनी मुश्किल हो जाती है। आज की कहानी मेरे साथ रीमा जी ने शेयर की है गाज़ियाबाद से, तो आगे की कहानी उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊंगी। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। गर्मियों का मौसम था। शाम के करीबन 8 बज रहे होंगे। मैं और मेरे बड़े भाई माँ के साथ बाहर घूमने के लिए चले गए। अभी अपने मोहल्ले से थोड़ा सा बाहर सड़क पर निकले ही थे कि यूं ही सामने एक गली पर नज़र पड़ी। वे गली किसी दूसरे मोहल्ले तक जा रही थी। माँ और भाई ने कहा कि घूमने तो निकले ही हैं, क्यों ना पड़ोसी वाले मोहल्ले में जाकर घूमा जाए। हम तीनों उस गली के अंदर चलने लगे। गली खत्म होते ही सामने एक मोहल्ला था, पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। हम सोच रहे थे कि अगर कोई नज़र आए तो हम उनसे पूछ कि यहाँ कौन लोग रहते हैं या ये कैसा मोहल्ला है। कुछ देर बाद एक औरत नज़र आई जो हमारी ही तरफ आ रही थी। उस औरत के साथ में 2 छोटे बच्चे थे। एक बच्चा छोटी साइकिल पर था और दूसरा अपनी माँ का हाथ पकड़े चल रहा था। वे हमारी ही ओर आ रही थी। तभी मेरी माँ ने उस औरत को आवाज़ लगाई और उनसे पूछा कि आप इसी कॉलोनी में रहती हैं। उसने कहा, हाँ मैं इसी कॉलोनी में रहती हूँ। फिर उस औरत ने हमसे पूछा कि हम कहाँ से आए हैं। हमने बताया कि पास ही के मोहल्ले से आए हैं। वह औरत हमारे से अच्छे से बात कर रही थी। उसने कहा कि मैं यहीं पास में रहती हूँ और हम भी अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। हम लोग भी यहाँ नए हैं। बातों ही बातों में उसने कहा कि आइए मेरे घर चलिए, आप पहली बार हमारे मोहल्ले में आई हैं। पता नहीं क्यों मेरी माँ और भाई ने हाँ कह दी और उसके साथ घर चलने लगे। वे औरत बच्चों को लेकर आगे आगे चल रही थी और हम तीनों पीछे पीछे चल रहे थे। वह औरत चलती ही जा रही थी और हम तीनों वहाँ पर बड़ी बड़ी कोठियाँ देखते जा रहे थे। तभी वे औरत एक ढलान से नीचे उतरने लगी जहाँ पर बहुत अंधेरा था। उसे अंधेरे की ओर जाता देख हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सोच रहे थे कि क्या करें, आगे जाएं या नहीं। मैं तो यही कहने वाली थी कि इस औरत को मना कर दो, हम फिर कभी इनके घर चलेंगे। तभी वह औरत पलटी हमारी तरफ और बोली कि यहाँ अभी नए नए घर बने हैं और सड़क भी सही से नहीं बनी है। सड़क पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी है, इसलिए रास्ता थोड़ा अजीब है। तभी मेरी माँ ने कहा कि आप रहने दो, हम फिर कभी आपके घर आएंगे। तभी उस औरत ने एक कोठी की तरफ इशारा किया कि वह उसका घर। अब घर भी सामने दिख गया था, तो हमने सोचा कि चलते ही हैं जब इतना कह रही है। फिर हम गेट पर पहुँचे तो उस औरत ने अंदर किसी को आवाज़ लगाई और अंदर से गेट खोलने को बोला। जिसने आकर अंदर से गेट खोला वह एक 8 या 9 साल का बच्चा होगा जो उसी औरत को माँ कह रहा था। फिर वह औरत हमें अंदर घर में ले गई। थोड़ी देर बैठे और फिर चाय भी सामने आ गई। हमने काफ़ी इधर उधर की बातें की और फिर चाय पीकर वहाँ से चलने लगे। हमने उस औरत को बोला कि वे हमारे भी घर आए। उसने कहा कि वे ज़रूर आएगी। अब हम घर के बाहर सड़क पर आ गए और अपने मोहल्ले की तरफ बढ़ने लगे। मेरे भाई ने हंसते हंसते बोला कि अरे, हमने उस औरत को घर आने के लिए तो बोला, पर उसको एड्रेस तो दिया ही नहीं, वह कैसे आएगी। हम तीनों हंसने लगे। हमने कहा कि फ़ोन नंबर तो उसने ले ही लिया है, जब वह यहाँ हमारे मोहल्ले में आएगी तब हम उसको घर का एड्रेस फ़ोन पर बता देंगे।
थोड़ी देर बाद हम घर पर आ गए। हमने खाना खाया और हम अपने अपने कमरे में चले गए। रात के करीबन 12:30 बज रहे होंगे। मुझे किचन में जाना था दूध फ्रिज में रखने के लिए। बस किचन में जाकर अभी दूध ही फ्रिज में रखा था कि सामने किचन की खिड़की पर नज़र पड़ी। तो जो खिड़की से देखा वह देखकर तो हाथ पैर की ही काँप गए और मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। किचन की खिड़की से मैंने देखा कि सामने हमारे गेट के अंदर वाले एरिया में वही औरत उन्हीं 2 बच्चे के साथ खड़ी थी और किचन की खिड़की की ओर ही देख रही थी, मानो उसको पता हो कि किचन की खिड़की पर मैं हूँ। खड़े खड़े कुछ दिमाग में आया मेरे कि फ़ौरन भागकर अपनी माँ के पास जाऊँ। मैं फ़ौरन भागी अपनी माँ के कमरे में और उनको उस औरत के बारे में बताया कि वह गेट के अंदर खड़ी है। मेरी माँ को यकीन नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि खिड़की से थोड़ा सा झांक कर देखो, वह सामने ही खड़ी है। मेरी माँ ने थोड़ा सा पर्दा हटाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। आसपास बहुत देखा पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं तो बहुत डर चुकी थी। अब माँ भी थोड़ी सीरियस हो गई थी। जैसे तैसे डरते डरते रात कट गई। सुबह होते ही भाई को रात की बात बताई उस औरत के बारे में। माँ ने कहा कि फ़ौरन उस मोहल्ले में जाओ और पता करो कुछ उस औरत के बारे में। मैं और मेरा भाई हम दोनों बाइक से उस मोहल्ले में गए। वहाँ पास ही की दुकान पर पता किया उस औरत के बारे में, तो जो पता चला वह और भी डरावना था। उस दुकानदार ने बताया कि वह घर तो अभी अभी नया बना है और उस घर में काफ़ी दिनों से ताला लगा है। उस घर के मालिक शहर के बाहर रहते हैं, वहाँ अभी कोई शिफ्ट नहीं हुआ है। ये सब बातें सुनकर तो होश ही उड़ गए। अब इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि उस घर तक जाकर देखें। मैं और मेरा भाई वापस घर आ गए और माँ को सारी बात बताई। फिर इस बात को काफ़ी दिन बीत गए। बस एक ही बात का डर है कि वह औरत कौन थी और उसे घर का पता कैसे चला। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है। मैं फिर से नए एपिसोड में एक डरावनी और खौफनाक सच्ची कहानी आपके साथ आपको शेयर करूँगी। तो जब तक आप अपना ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सच्ची डरावनी कहानी में।